तुकाराम थे। अब महाराज तुकाराम बड़े अच्छे संत हुए। देखिए, किसी किसी के जीवन में बहुत सुख होता है, सुख तो है लेकिन संतोष नहीं होता। वो कहता है और थोड़ा सुख हो जाए। तो जो व्यक्ति ऐसा होता है कि सुख होने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता, तो वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसे सुख दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है कि उनके जीवन में दुख रहे और दुख को ही वो सुख बना ले, फिर उनके जीवन में दुख कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उसने दुख को ही सुख समझ लिया। तो जो दुख को ही सुख समझ ले, क्या उसे दुख परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता। तो महाराज, एक बार तुकाराम की जो पत्नी है वो घड़ा लेकर जा रही थी पानी भरने के लिए, और जब पानी भरने जा रही थी तो तुकाराम जी मंदिर में बैठकर सीताराम सीताराम का कीर्तन कर रहे थे। और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनकी पत्नी ने देखा कि ये तो बस भगवान का नाम लेते रहते, और उनको भजन कीर्तन पसंद नहीं था। उसने कहा, देखो ये बिल्कुल निठल्ले बैठे हुए हैं, कछु काम धाम करे ना है, या पे कछु आमे ना है महाराज। उसने कहा, देखो हम तो उधर जा रहे हैं पानी भरने के लिए और हम वापस आएंगे, और अगर हमारे आते आते तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम समझना कि हम क्या करें। तुकाराम ने कहा, ठीक है तुम जाओ, जब तक पानी भर के लाओ। वो गई पानी भरने, और ये तो महाराज इनको भजन का ऐसा नशा चढ़ा कि और जोर जोर से भजन गाने लगे। उनकी पत्नी ने देखा, अरे हम पानी भर के आ गए और ये तो बस भजन में ही लगे हैं और जोर जोर से कीर्तन कर रहे। तो जो पानी का घड़ा वो भर के घर ले जा रही थी, उनके ही माथे पे फोड़ दिया। राम 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 राम, क्या कर दो महाराज। अब घड़ा तो फट गए और पानी गिरा तो पानी में वो सराबोर हो गए। कोई दूसरा रहता तो एक के बदले दो लगाता। तुकाराम ने कहा, देखो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर हमारी पत्नी पहले तो गरजती है और फिर बाद में बरसती। अच्छा देखिए, वो दुख में भी सुख ढूंढ रहे कि एक बार उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ कुछ गन्ना वगैरह लेते आओ। उसने कहा ठीक है। तो गन्ना को कुछ बेच देते तो कुछ मिल जाता उसे खर्च के लिए, तो उनसे उनका निर्वाह होता। वो गए गन्ना के खेत में, गन्ना तोड़ भी लिया। गौ माता आई, कहा ओहो ये राम जी के दूध हैं, इसे खिलाओ। फिर दूसरी गौ माता कहा, ओ यही तो हमारे गोपाल है, आइए भगवान कृष्ण के भेजे हुए गौ माता है, इसको सीख। इस प्रकार से उनको भी खिला दिया। मतलब जो कोई भी आता उनको वो भगवत भाव से देखकर उनकी सेवा करता। अब महाराज जब घर वापस गए तो मात्र एक गन्ना बचा उसके पास। उनकी पत्नी ने कहा कि ये बताओ, तुम्हें हमने गन्ना लाने के लिए भेजा था, कहाँ लेके आई? एक गन्ना दिखाया, और जैसे दिखाया तो उनकी पत्नी ने गन्ना को लेके बड़े जोर से वाके माथे पे मारो मारो। इतने जोर से गन्ना पटका कि गन्ना का दो टुकड़ा हो गया। तुकाराम कहते, देखो घर में दो आदमी, एक तुम और एक हम, अपने आप दो टुकड़े हो गए, एक तुम खा लो और दूसरे। देखिए दुख को सुख समझ रहे हैं, फिर इनके जीवन में दुख कभी नहीं आ सकता। तात्पर्य है